भारत के सबसे बड़े म्यूजिक कंपोजर, ऑस्कर विनर और ग्लोबल आइकॉन ए.आर. रहमान ने हाल ही में कहा कि उन्हें हिंदी सिनेमा में काम नहीं मिल रहा और इसकी एक वजह उन्होंने रिलीजन बताई। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, सवाल ये है कि क्या ये आरोप जस्टिफाइड है, क्या इसके पीछे कोई प्रूफ है और क्या इस बयान से कम्युनल टेंशन पैदा हो सकता है। तो चलिए आज का वीडियो नो इमोशंस ओनली एनालिसिस। अगर बॉलीवुड फिल्म म्यूजिक की बात हो और ए.आर. रहमान का नाम न आए तो पूरी कहानी अधूरी रहती है। 1992 में रोजा से शुरुआत और फिर बॉम्बे, दिल से, ताल, लगान, रंग दे बसंती, रॉक स्टार, हर दशक में उन्होंने म्यूजिक का ग्रामर बदल कर रख दिया। उनका ऑडियंस रिकॉग्निशन अनमैच्ड, अवार्ड्स पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, नेशनल अवार्ड्स, फिल्म फेयर और इंटरनेशनली ऑस्कर, गोल्डन ग्लोब, बाफ्ता। रहमान सिर्फ एक म्यूजिक डायरेक्टर नहीं रहे, अब वे इंडिया के सॉफ्ट पावर का हिस्सा बन चुके थे। अब अगर आपने नोटिस किया तो आपको मिलेगा कि पिछले कुछ एक सालों से रहमान आपको बॉलीवुड में ज्यादा काम करते हुए नहीं मिलेंगे, मगर इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वे पूरी तरह से गायब हैं। उन्होंने साउथ इंडियन सिनेमा में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाई रखी है। तमिल और तेलुगु के प्रोजेक्ट्स, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, लाइव कॉन्सर्ट्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। लेकिन एक चीज साफ दिखती है कि हिंदी मेन स्ट्रीम सिनेमा में उनकी विजिबिलिटी कम हुई है। अब ये परसेप्शन है या रियलिटी, यही से शुरुआत होती है कंट्रोवर्सी की। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या रहमान को सच में काम नहीं मिल रहा। रिसेंटली आई मूवी छावा और आने वाली मूवी रामायण में रहमान म्यूजिक डायरेक्टर हैं। उनका कद आज इतना ऊंचा है कि बहुत सारे छोटे प्रोड्यूसर्स उनको अप्रोच तक नहीं कर पाते। उनकी फीस काफी ज्यादा हाई है और साथ में कई दूसरे फैक्ट्स भी हैं। बॉलीवुड का म्यूजिक लैंडस्केप बदल चुका है। आज का दौर है रीमिक्सेस का, शॉर्ट फॉर्म वायरल सॉन्ग्स का, कॉस्ट कटिंग प्रोड्यूसर्स का और बैकग्राउंड में एआई असिस्टेड वर्कफ्लोस का। रहमान का स्टाइल है टाइम कंज्यूमिंग, रिहर्सल बेस्ड, लेयर्ड और परफेक्शन ड्रिवन, यानी मार्केट शिफ्ट हुआ है। एक दौर था जब मेन स्ट्रीम हिंदी मूवीज के म्यूजिक पर जतिन ललित, नदीम श्रवण, अनु मलिक जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स का पूरी तरह से कब्जा था। इन म्यूजिक डायरेक्टर्स के अधिकतर गाने काफी ज्यादा सुरीले थे, मगर एक चीज की कमी थी और वो थी बीट्स। लोगों ने इन म्यूजिक डायरेक्टर्स के गानों से काफी ज्यादा कनेक्ट किया, मगर तब एंट्री हुई ए.आर. रहमान की। रहमान का स्टाइल और प्रेजेंटेशन एक तूफान की तरह आया और हिंदी फिल्म म्यूजिक लवर्स को पूरी तरह से उड़ा के ले गया। 1992 से एक लंबा दौर चलता है जब ए.आर. रहमान के गाने पूरे भारत में क्या पूरे दुनिया को दीवाना बना रहे थे। मगर उसके बाद एक और दौर आता है जहां पर नए म्यूजिक डायरेक्टर्स जैसे प्रीतम, शंकर एहसान लॉय, विशाल शेखर जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स आते हैं जिनका स्टाइल ए.आर. रहमान से अलग था। और इसके साथ ही पब्लिक का टेस्ट भी धीरे धीरे बदल गया। यानी लॉजिकली देखा जाए तो इसे कहते हैं चेंज इन द टेस्ट ऑफ द ऑडियंस। ऐसा हमेशा हुआ था, होता है और होता रहेगा। मगर फिर आता है वो बयान जहां पर रहमान ने इशारा किया कि उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम न मिलने का कारण रिलीजन है। अब ये कोई पहला वाकया नहीं है। इसके पहले जब मोहम्मद अजहरुद्दीन भारत के क्रिकेट कैप्टन थे और काफी ज्यादा सेलिब्रेटेड कैप्टन थे, तब तो सब कुछ ठीक था। मगर जैसे ही उनका नाम बेटिंग स्कैंडल में आता है तो उन्होंने भी धर्म को इसका कारण बताया था। ऐसे आपको भारत में बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। यानी सभी के सभी अचीवमेंट्स मेरे और फेलियर्स की जिम्मेदारी किसी और की। इसलिए अब यहाँ पर रुकना जरूरी है। एक बहुत बड़ा सवाल है कि इतने बड़े आर्टिस्ट के लिए क्या रिलीजन सच में कोई बैरियर बन सकता है। और दूसरा सवाल भी है कि इस दावे के समर्थन में प्रूफ क्या है। किसी प्रोड्यूसर का स्टेटमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन है, कोई रिटन एविडेंस है। अब तक तो पब्लिक डोमेन में इस तरह का कोई भी कॉन्क्रीट प्रूफ सामने आया ही नहीं है। एंड ऑब्वियसली रहमान के इस बयान के बाद पॉलिटिक्स का होना तो ऑलमोस्ट इनएविटेबल था।
लेकिन सवाल यह है कि क्या एक इंडिविजुअल के करियर इश्यूज को नेशनल पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना सही है? बॉलीवुड कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, यहाँ पर लार्जली प्राइवेट कैपिटल है और क्रिएटिव चॉइसेस पर चलता है ये इंडस्ट्री। बात सीरियस इसलिए हो जाती है क्योंकि AR रहमान कोई आम व्यक्ति नहीं है। बहुत सारे लोग उनकी बात को सुनते हैं। जब कोई पब्लिक फिगर रिलीजन और डिस्क्रिमिनेशन को जोड़ता है तो उसका एक बहुत बड़ा सोशल इम्पैक्ट होता है। ऐसे बयान कम्युनल टेंशंस को बढ़ा सकते हैं, स्पेशली अगर ये बयान किसी भी प्रूफ के बिना हो। अब रहमान का इंटेंशन क्या था ये तो वो ही जाने, मगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अनडिनाइबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर चीज में रिलीजन को घसीटना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे पब्लिसिटी तो मिल जाती है, मगर इस तरह की पब्लिसिटी मुझे नहीं लगता कि रहमान जैसे हस्ती को चाहिए। क्योंकि बिना किसी संदेह और बिना किसी सवाल के AR रहमान भारतीय संगीत का एक अभिन्न अंग है। तो इस पूरे विषय में आप क्या सोचते हैं, हमको कमेंट पे जरूर बताइए। मैं आपको वापस मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।